हेलो एवरीवन। मैं अजहर आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि क्लास 9 का जो जैक के जो सिलेबस नया आया हुआ है, इसका हम लोग संक्षिप्त विवरणी देखे थे। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 यानी कक्षा 10वीं वर्ग के जो है क्लास 10 के बच्चे, उनका पूरा सिलेबस यानी हिंदी, इंग्लिश या उर्दू हो या साइंस हो या सामाजिक विज्ञान हो, जो भी विषय है सबका हम लोग एक ही वीडियो पर उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेंगे और पूरी वीडियो पर बने रहेंगे। अभी तक से अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन जो आपको राइट साइड में दिखेगा ऊपर में, वहां पर क्लिक करके आप पिछले सिलेबस पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पिछले बार भी डिस्कस किए थे और इस बार भी डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, हर सिलेबस को, हर विषय के सिलेबस को 4 कॉलम में बांटा गया है। ये 2 कॉलम और इधर आपके 2 कॉलम। ठीक है, तो यानी आपके सिलेबस को कितने कॉलम से बांटे गए हैं? 4 कॉलम्स में। पहली बात याद रखिएगा, पहले जो 2 कॉलम्स होते हैं ये पार्ट से रिलेटेड है। जैसे पहला तो आपका पार्ट का संख्या बताएगा और दूसरा जो है वो पार्ट का नाम बताएगा। ठीक है बच्चों, यानी ये लेसन नंबर है और ये लेसन का नाम है। ये जो हमारा तीसरा कॉलम है ये बताएगा कि इस पार्ट को, जो पार्ट यहाँ जिसका पार्ट का नाम लिखा हुआ है, उस पार्ट को यहाँ पर चुना गया है कि नहीं, यानी इसको पढ़ना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ और ना में से आंसर देखेंगे। ठीक है, और अगर चुना गया है, ठीक है, और अगर चुना गया है और अगर उसमें से किसी टॉपिक को अगर नहीं चुना गया तो नहीं चुना गया। ठीक है, और अगर चुना गया है तो किस टॉपिक को नहीं चुना गया, यानी अगर चुना गया है पूरे लेसन को पढ़ना है लेकिन उस लेसन में से कुछ टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ लिखा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं कि पहला कॉलम आपका पार्ट नंबर बताएगा, दूसरा कॉलम पार्ट का नाम बताएगा और ये तीसरा कॉलम बताएगा कि उस पार्ट को चुना गया है या नहीं, यानी उसका पढ़ना है या नहीं। ठीक है, और अगर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है या किसी खास टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा ये लास्ट कॉलम में लिखा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला ये हिंदी ए के लिए, ये सिलेबस हिंदी ए के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये उसके बाद आएगा हिंदी बी के लिए। तो ए, इसमें जो लेसन नंबर 1 है, ये जो क्षितिज का पार्ट है। ठीक है बेटा, ये क्षितिज काव्य जो खंड है, सूरदास का पद, इसको पूरा पढ़ना है। यहाँ देखिए खाली है, इसका मतलब इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, यानी लेसन नंबर 1 आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे लेसन का। तो दूसरा लेसन में आपको तुलसीदास है, तुलसीदास इसको नहीं पढ़ना है, यानी पूरा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, और तीसरा चैप्टर जो हमारा, तीसरा चैप्टर देव सवैया कवित का जो है, इसको नहीं पढ़ना है, यानी 2 चैप्टर आपके पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए। चौथा जो चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, इसको भी नहीं पढ़ना है, यानी लगातार आपके 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए, यानी पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं 5वें चैप्टर पे। 5वां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही। इसमें ना अट नहीं रही है ना, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है। यानी आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसको पूरा पढ़ना है, लेकिन अट नहीं रही इस टॉपिक को सिर्फ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन का जो लिखा हुआ जो ये दंतुरित मुस्कान फसल है, इसको पूरा पढ़ना है ना, सिर्फ नहीं पढ़ना आपको फसल के बारे में, यानी जो फसल है इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का, गिरिजा कुमार माथुर जी का लिखा हुआ छाया मत छूना, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ठीक है, 8वां चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है और 9वां जो चैप्टर है मंगलेश जो डबराल जी लिखे हैं संगतकार, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर 8 चैप्टर हो गए। ठीक है, यानी आपको 7वां और 8वां पढ़ना है। और 9वां जो चैप्टर है इसको एक भी नहीं पढ़ना, 10वां चैप्टर पढ़ना है, 11वां भी पढ़ना है, 12 चैप्टर नहीं पढ़ना, यशपाल जी का जो ये लखनवी अंदाज है ना, इसको नहीं पढ़ना है। जो 13वां चैप्टर है बच्चों, है ना, क्या चीज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको नहीं यहाँ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ओके, उसके बाद बात करें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है,
मन्नू भंडारी का लिखा हुआ एक कहानी यह भी, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा फिर 15 चैप्टर, ठीक, 15 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इबादत जो है ना, नौबत खाने में इबादत, इसको पढ़ना है। अब कौशल्यायन संस्कृति जो चैप्टर है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है आपका। अब आ जाइए हम लोग कृतिका बुक पर। ये तो हमारा यहाँ तक का सिलेबस था। अब हम जानते हैं कृतिका के बारे में, यानी कृतिका में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि कृतिका का जो पहला चैप्टर है पढ़ना है। इससे पहले जो आपका पहला चैप्टर था, पहला बुक था, उस बुक में जो आपका पहला चैप्टर था वो भी पढ़ना था, और यहाँ भी आपका पहला चैप्टर पढ़ना है। इसमें दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना। दूसरा चैप्टर जो है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक जो है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पढ़ना है, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर नहीं पढ़ना। यानी आपको इस कृतिका जो बुक है, कृता क्षितिज का बुक में पहला चैप्टर पढ़ना था, है ना, और यहाँ भी पहला चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ये जो कृतिका है, कृतिका में पहला चैप्टर और सिर्फ तीसरा चैप्टर पढ़ना है, बाकी 2-3 चैप्टर हटा दिए गए, यानी 3 चैप्टर का वो हटा दिया गया, ठीक है। तो आसान हो गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। और ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों हम बता दें कि आपको ज़्यादा मेहनत व्याकरण में करना है। क्रिया और उसका भेद, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको पढ़ना है ना। अनेकार्थी शब्द, बहुत सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। समास को हटा दिया गया, यानी समास आपको एक भी नहीं पढ़ना है। वाक्यों के भेद पढ़ना है, ठीक है, वाक्यों के भेद आपको पढ़ना है, समास नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको लगभग ग्रामर में सब पार्ट पढ़ना है, जो है ना। देखिए अवयव जो है, और उसमें सिर्फ समुच्चय बोधक अवयव को ही पढ़ना है ना। अन्य विकारी शब्द पढ़ना है। वाच्य जो है बच्चों, इसको हटा दिया गया, यानी आपको ग्रामर में क्या क्या हटा दिया गया, नहीं आपका ग्रामर में समास हट गया। क्या हट गया बच्चों, यानी समास हटा दिया गया, है ना, ये समास काट दिया गया, और ये वाच्य, ठीक है, ये वाच्य काट दिया गया। कृतिवाची है ना, कृतिवाची होता है, ये सब नहीं पढ़ना, टेंशन से हटा दो, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि रचना जो सेक्शन होता है, ठीक है, इसमें आपका एक निबंध लिखने आता है, तो निबंध लिख लीजिएगा, है ना। पत्र लिखना आएगा, विज्ञापन लिखना, यानी एडवर्टाइजमेंट, खुल गया एक नया कोचिंग सेंटर खुल गया, है ना। तो ऐसे जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं प्रचार के लिए, वो लिखने का तरीका, जो पोस्टर बनता है वो लिखने आता है, ठीक है, तो वो भी पढ़ना है। और ये जो देखिए पूरा का पूरा रचना पाठ पढ़ना है आपको। एक अपठित गद्यांश आएगा, एक अपठित पद्यांश आएगा, ठीक है। यानी एक आपका कहानी से एक पार्ट बिना पढ़ा हुआ एक आपको पैसेज देगा, और एक कविता के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमारा ग्रामर का सेक्शन था। ये हिंदी ए वाले के लिए, बच्चों के लिए था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी बी के लिए। तो हिंदी बी में बता दें कि आपको जो पहला बुक है स्पर्श 2, है ना, तो इसमें जो साखी जो चैप्टर है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मीरा जो है पद चैप्टर नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर बिहारी का जो दोहा है, उसको भी नहीं पढ़ना है। चौथा पांचवा आपको चैप्टर पढ़ना है, चौथा पांचवा आपको पढ़ना है, यानी मनुष्यता और पर्वत प्रदेश में पावस, इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है। फिर 2 चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको 2 चैप्टर फिर नहीं पढ़ने। कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, मधुर मेरे दीपक जल और तोप, है ना, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ना है, 2 चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर 1 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं 8वां चैप्टर का। ये कैफी आजमी का जो लिखा हुआ कर चले हम फिदा, इसको पढ़ना है। और रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ आत्मत्राण जो चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला लेसन पढ़ना है, फिर 2 लेसन नहीं पढ़ना है, फिर 2 लेसन पढ़ना है, फिर 2 लेसन नहीं पढ़ना, फिर 2 लेसन पढ़ना है, ठीक है। आसान तरीका है, पहला हाँ कर दो, फिर 2 ना कर दो, 2 हाँ कर दो, 2 ना कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 हाँ कर दो, ठीक। ये हमारा स्पर्श 2 का सिलेबस रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट गद्य पाठ का, ठीक है। तो गद्य पाठ में जो आपका बुक है ना, इसको शायद कौन सा बुक है, संचयन, ठीक है। तो ये जो संचयन में बड़े साहब जो लिखा हुआ है, ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है ना। और सिगराम जी का लिखा हुआ डायरी 1 पन्ना, इसको भी नहीं पढ़ना है। यानी आपको सिर्फ यहाँ 1 लेसन पढ़ना है, वो क्या है, ततारा वामेरी कथा। ततारा वामेरी बड़ा मस्त लव स्टोरी है ना। इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और मजा आएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे लव स्टोरी में ज्यादा ध्यान देते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो इस लव स्टोरी को चैप्टर को पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर
यानी जो हमारा गिरगिट चैप्टर है इसको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये भी चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। और सोना झैन की देन, इसको पढ़ना है। लास्ट चैप्टर जो है कारतूस, इसको हटा दिया गया। अब आ जाते हैं हरिहर काका वाला जो चैप्टर है ना, संचयन की बात करें, ठीक है। संचयन में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना बच्चों, सिर्फ कितना चैप्टर पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ना है हरिहर काका का। काफी मजेदार कहानी और आसान है, पहला चैप्टर पढ़ना और दोनों चैप्टर और 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग व्याकरण पार्ट पर। व्याकरण पार्ट में आपको लगभग सब पढ़ना है, सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है संधि, है ना। तो संधि बड़ा आसान था, है ना, कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया विकार उत्पन्न करता है, यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलकर एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उसको लोग संधि कहते हैं। लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सा संधि है या क्या है, संधि को हटा दो, बाकी सबको पढ़ लो। क्या क्या पढ़ना, शब्द, पद, पदबंध पढ़ना है, उसमें अंतर पढ़ना, संयुक्त या संयुक्त वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, है ना, ये सब आपको पढ़ने हैं। काफ़ी कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आसानी होगी। अब बात करते हैं दो पैसेज आते हैं, एक आपका आता है पद्यांश का और एक गद्यांश का। जिस तरह से हिंदी ए वालों के लिए था, तो आपका ये आने वाला है, ये छूटने वाला नहीं है। इससे काफ़ी आसान होता है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो शब्द रहता है उसको पैसेज में ढूंढते हैं और फुल स्टॉप से पहले फुल स्टॉप से बाद लिख देते हैं आंसर। आसान है क्या। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश का, ठीक है बच्चों। और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना, अब सबसे पहले हम आ जाए जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, कौन सा बुक बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, इसमें जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू द गॉड, है ना, इसको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, चौथा चैप्टर पढ़ना है, यानी लगभग आपको लगभग 4 चैप्टर यहाँ पर 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर पढ़ लिए, है ना। ये 5 चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं, लगभग क्या पूरे पढ़ने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो लियाम ओ फ्लैनरी का जो चैप्टर है ना, फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ नहीं पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ने 2 चीज़, आपको ये ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर नहीं पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएम का पार्ट है, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो बोल पोएम है और डायरी ऑफ एनी है, ये दोनों चैप्टर को पढ़ना है। और ये तीसरा चैप्टर इसके बाद का जो है कौन सा, अमांडा, रॉबिन किलिन का लिखा हुआ, इसको भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये द बोल पोएम जो है इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद डायरी ऑफ एनी, ये भी पढ़ना है। रॉबिन क्लेन का लिखा हुआ अमांडा, ये भी चैप्टर पढ़ना है। यानी लगातार यहाँ 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 100 ड्रेसेस और 100 ड्रेसेस का 2 पार्ट था बच्चों, इन दोनों पार्ट को हटा दिया, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था। अब उसके बाद लगातार आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, यानी आपको एनिमल्स पढ़ना है, ग्लिम्पसेस पढ़ना है, बैकर फ्रॉम गोवा, है ना, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है, द ट्रीज, यहाँ तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो चैप्टर है आप लोगों का, सॉरी, ये है ना, आपको यहाँ तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मिजबिल जो ऑटर है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। उसके बाद फॉग का लिखा, फॉग जो चैप्टर है, फॉग चैप्टर पोएम का पार्ट है, इसको भी नहीं पढ़ना है। मैडम राइट्स ऑफ बस विल्किनियम जो है, ये चैप्टर नहीं, सॉरी, पढ़ना है इसको, है ना। और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन वाला जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया, है ना। तो ड्रैगन वाला चैप्टर पूरा हटा लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, है ना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोज पार्ट का, है ना। वो क्या है, द सरमन ऑफ द बेनियरेस, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना यार, लास्ट से सब चैप्टर काट दीजिए आप लगभग यहाँ पर, है ना। कौन सा, फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट में 4 चैप्टर आपको हटा देना, लास्ट का जो 4 चैप्टर है पूरा चैप्टर को हटा देना, ठीक है। यानी ड्रैगन वाला और उसके बाद बेनरीज वाला, एनी वाला, है ना, और प्रपोजल जो है एंथन चेव का लिखा हुआ, उसको हटा देना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे बुक की तरफ। हमारा दूसरा बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, है ना, पैर का छाप बिना पैर का, वाह क्या बात है ना। तो चलिए यहाँ पर बता दें कि आपको 2 चैप्टर हटा दिया गया यहाँ से, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। तीसरा चैप्टर मिडनाइट विजिटर वाला और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए, बाकी आपको 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 4 चैप्टर और पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर है बच्चों, उसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए।
ये जो और आपका रॉबर्ट पीटरसन का लिखा हुआ चैप्टर कौन सा, द नेकलेस, इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, बड़ा मज़ेदार कहानी और आसान है, आप इसको मेरे चैनल पर इसका समरी देख के पढ़ सकते हैं। तो आपको नेकलेस के बारे में पढ़ना है। द हैक ड्राइवर नहीं पढ़ना है। और 9वां जो चैप्टर है, ये 8वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, 9वां चैप्टर जो आपका है भोली, ये चैप्टर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है बच्चों। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना, यानी आपको और फिर से 2 चैप्टर डिलीट कर देना, 8वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट का। 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ लिखने आता है, तो आपका जो 2 अनसीन पैसेज होंगी वो तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में था, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी है। आपको इनफॉर्मल जो लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इन लेटर्स को नहीं पढ़ने, लेकिन आपको फॉर्मल लेटर्स पढ़ना है। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर पढ़ना और पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ, जैसे गाय पर निबंध लिखना, ये लिखना, ताजमहल पर लिखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा था अनसीन पैसेजेस का और पैराग्राफ राइटिंग का और पैसेज का। ठीक है, तब ग्रामर की बात करें तो लगभग में आपको ग्रामर लगभग में से सब सेक्शन पढ़ना, लेकिन कुछ सेक्शन नहीं पढ़ने। क्या क्या नहीं पढ़ने सो सुन लीजिए। आपको नॉन फाइनाइट हटा दिया गया, क्लाउज को हटा दिया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ना है। ठीक है, और आपको सिर्फ हटा दिया गया 3 चैप्टर। क्या क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, क्लाउज को काट दीजिए और नॉन फाइनाइट्स को काट दीजिए। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। बाकी टेंस हो गया, सीक्वेंस टेंस हो गया, मॉडर्न्स हो गया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिमूव टू, एक्टिव पैसिव, डिग्री हो गया। ठीक है, और चेंज ऑफ सेंटेंस, यानी असर्टिव से अफर्मेटिव चेंज कीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कीजिए, नेगेटिव से इंटरोगेटिव चेंज कीजिए। तो ये सब चेंज वाक्यों को बदलने के लिए आता है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है, यानी 3 चीज़ नहीं पढ़ना आपको, नॉन फाइनाइट नहीं पढ़ना, क्लाउज नहीं पढ़ना और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, संस्कृत वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो संस्कृत में हम लोगों का पहला जो चैप्टर है वो अपठित है ना, तो इसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा बच्चों, आप इसको देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं उर्दू वाले बच्चों के लिए कि उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्सा अलिफ, सेक्शन ए जो आता है, सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन आता है वो 50 नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ने की मियारत 5 सवालत पर मुश्तमिल एक गैर निसाबी इक़्तिबास 10 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है, आपका एक पैसेज रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका मजमून नवेसी आएगा। क्या लिखा रहेगा, मजमून, यानी आपको पैसेज लिखना, सॉरी इस निबंध लिखना होगा, जैसे कि ताजमहल पर, गाय पर, है ना, महात्मा गांधी पर, तालीम निशवा पर, यानी औरतों की जो तालीम होती है उस पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा से यहाँ पैटर्न दिया हुआ। पहला क्वेश्चन में आपको पाठ पढ़ना है, वो 10 नंबर का आएगा, है ना। दूसरा में आपका मजमून नवेसी एक 10 नंबर का आएगा, यानी यहाँ आपका इतने में कितना नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। ठीक है, अब कवायद में क्या क्या पढ़ना है, कवायद तीसरा नंबर है, कवायद आपको पढ़ना क्या है ना, फेल की किस्म है। ठीक है, फेल लाजिम, फेल मुतअदी, फेल मारूफ, फेल मजहूर, है ना, यहाँ से आपका लगभग, ठीक है, 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं मुहावरा और मिसाल, ये पढ़ना आपको। ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपको पढ़ने हैं, और यहाँ भी आपका पहला क्वेश्चन पैसेज होगा, दूसरा क्वेश्चन मजमून लिखना होगा। तो चलिए ये सॉरी यहाँ से 30 नंबर आएगा, मिला लीजिए। तो 30 और 20 कितना हो गया आपका, 50 नंबर हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी आपका फिर 50 नंबर का। ठीक है, बड़ा आसान कर दिया गया है ना, 50 नंबर का सेक्शन है, 50 नंबर का सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको क्या पूछा जाएगा, पहला तो आपका पैसेज रहेगा 10 नंबर का, फिर आपको मजमून लिखना होगा, है ना, 10 नंबर, 10 10 20 हो गया। उसके बाद जो कवायद है उसमें सिर्फ पढ़ना है फेल की किस्में। क्या पढ़ना है, फेल की किस्में और मुहावरा और जरबुल मिसाल। ठीक है, इन दोनों से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 20, यहाँ से 20 और यहाँ 30, तो कितना हो गया टोटल 50 नंबर। अब सेक्शन बी हमारा 50 नंबर का होगा। सेक्शन बी क्या होगा, 50 नंबर का। आपको क्या क्या पढ़ना, अफसाना जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसमें आपका इसको मिटा लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अफसाना में क्या करना है, यानी जो पहला चैप्टर है भोला, है ना, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद भूख चैप्टर, इसको हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ। फिर ड्रामा, ये पढ़ना है, आजमाइश पढ़ना है। ठीक है, ये अफसाना का पार्ट हो गया। आपको अफसाने में कितने चैप्टर पढ़ने, 1
2 3 4 चैप्टर पढ़ने। अब मजमून में आ जाइए। मजमून में आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? औरतों के हुकूक और माहौल बचाए। ठीक है, और ज़रूरी है माहौल बचाए पढ़ना, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है ना, और माहौल को बचाना ज़रूरी है। एक दूसरे को समझाना भी ज़रूरी है कि किस तरह से एक दूसरे की परहेज़ करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं हम लोग हिस्सा ब का। ये अलिफ बा हो गया आपका माहौल बचाए तक। अब उसके बाद नवाए उर्दू। ठीक है, यहाँ से आपका 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, गज़ल जो चैप्टर है इसमें लाई हयात कजाले चली चले जोक का लिखा हुआ है ना। उसके बाद ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, ये पढ़ना है दुनिया में। ठीक है, दुनिया मीर बुलाए जाने महंगी है या सस्ती, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपका 25 नंबर। इन तीनों से आपका कितना नंबर का आएगा? 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का। तो आपका नेक्स्ट में क्या है बच्चों? नज्म जो चैप्टर है, तो नज्म में आपको क्या क्या पढ़ना, देखिए। नज्म में हकीकत हुस्न। ठीक है, इकबाल का लिखा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ लें। हकीकत हुस्न यहाँ है ना। उसके बाद गर्मी और देहाती बाजार, ये पढ़ना है। आंधी पढ़ना है। रुबाई चैप्टर में, रुबाई पार्ट में आ जाए, रुबाई सेक्शन में, तो आपका गुलशन में है ना फिरोगे मीर शहर देखो, है ना, देखो, ये चैप्टर पढ़ना है आपको। ये रुबाई का पार्ट है। उसके बाद फितरत की दी हुई मुशर्रत खोकर, ये चैप्टर तुलुक चंद बहरूर जी का लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। ठीक है, इतना ही आपका उर्दू के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं साइंस के सेक्शन पर आता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप मैथ बुक को निकाल लें। मैथ बुक में क्या क्या पढ़ना है बात करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना नहीं है वो हटा दिया गया, बाकी सब पढ़ना है। यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, यानी 135 225, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ना, 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 यूक्लिड विभाजन से है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वही आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा पॉइंट क्या है, रियल नंबर्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, 5 6 7 किसका, 1.1.2 का नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 ये नहीं पढ़ना है, काटते जाइए। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये एक्सरसाइज 1.2 का नहीं पढ़ना है, और उसी का एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर है हम लोग का बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा है ना और गामा, इस तरह से एक दिया होगा, उसको नहीं पढ़ना है, उसका रिलेशन नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है आप लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 2 से लेके 5 तक किसका, एक्सरसाइज 2.3 यानी 2.3 का आपको एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 2 से कहाँ 5 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल नंबर 9 हटा दीजिए और 2 से लेके 5 तक 2.3 का ये हटा दीजिए, यानी जो बहुपद का भाग वाला था, बहुपद का जो भाग है ना, उस चैप्टर को हटा दिया गया। कौन कौन सा क्वेश्चन, 2 से लेके 5 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों वाला जो आपका समीकरण है, समीकरणों का युग्म, यानी 2 चरों वाला समीकरणों का युग्म, जो आपका तीसरा चैप्टर है बच्चों, है ना। ये तीसरा चैप्टर में आपका देखिए ग्राफिकल मतलब ग्राफ है, विधि से बनाने वाला, विस्थापन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जो वज्र गुणन विधि है, मेथड है ना, सॉल्यूशन निकालने का, एक्स वाई का वैल्यू निकाला जाता है, वो हटा दिया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से, 3.1 एंड 3.2 विथ एग्जाम्पल, यानी पूरा आपका ग्राफ मेथड से नहीं पढ़ना है, विस्थापन मेथड से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वज्र गुणन विधि ये हटा दिया गया, तो बचा सिर्फ क्या, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि पढ़ना है ना। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 8 9 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 3 रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.3 यानी 3.3 का 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी 2 3 8 9 10 ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर क्या 11 13 नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा किसका, 3.4 का, यानी 3.4 का आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, काटते जाइए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपको 14 से लेके 16 तक, यानी 14 15 16 ये नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 2 4 नहीं पढ़ना है, किसका
3.5 का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर में आपको मैं फिर से समझा दूं कि ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है। कौन सा लेक्शन का 3.1 और 3.2 में। ठीक है, 3.1 और 3.2 में ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है, विस्थापन विधि नहीं पढ़ना है, वज्र गुणन विधि नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 में। 3.3 में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.4 में। 3.4 में उदाहरण नंबर 11, 13 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से 3 टॉपिक हटा दिए गए, यानी 11 उदाहरण, 13 उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए किसमें 3.5 में। 3.5 में आपका एग्जाम्पल नंबर 14 से लेके 16 तक, यानी 14, 15, 16 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा। ठीक है, किसका 3.5 का, ये नहीं पढ़ना। अब आ जाइए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर लीनियर इक्वेशन टू 2 वेरिएबल्स, यानी रिड्यूस करके जो हम लोग 3.6 जो था उस चीज को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ड जो प्रॉब्लम होता है 3.6 का वर्ड जो प्रॉब्लम होता था लगभग एग्जाम्पल नंबर 17 से लेकर 19 तक देख लीजिए, और पूरा एक्सरसाइज को ही लगभग हटा दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं कि जैसे 4 साल पहले आफ्ताब का उसके पुत्र से इतना गुना उम्र था, अभी का इतना, मतलब इस तरह का जो सवाल पूछा जाता था कि एक आयत का लंबाई 2 गुना बढ़ा दिया गया है ना। तो इस तरह से क्या ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से जितने भी हिंदी से लंबे लंबे लिखा के उससे हम लोग क्वेश्चन बना के बनाते उसको हटा दिया गया। ठीक है, वैसे एकदम हटा दिया गया, नहीं पढ़ना आपको। ठीक, अब बात करते हैं चौथा चैप्टर आ जाते हैं बच्चों। चौथा चैप्टर क्या है मेरा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको ना ये स्क्वायरिंग मेथड वाला जो मेथड है ना, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर करके बनाते हैं, जो 4.2 में या 4.3 में है ना, देखिए हाँ 4.1 में 4.1 का ना क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक आपका 4.2 से भी हटा दिया गया, यानी 4.1 का दूसरा काट लीजिए, तीसरा दूसरा से लेके 6 तक काट लीजिए। ठीक है, 4.1 2 से लेके 6 तक, सॉरी गलत बता रहे हैं है ना। आपको 4.1 में क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको बताया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग वाला जो विधि है उस विधि को हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का। तो 4.3 का एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम्स है ना, इस टॉपिक्स को हटा दिया गया। एप्लीकेशन बोलेगा मतलब वही लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। ठीक है, कंप्लीटली हटा दिया गया विद एग्जाम्पल, यानी 4.3 को पूरा हटा दीजिए और एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक 4.4 का नहीं पढ़ना है। 4.4 में आ जाइए, काटिए एग्जाम्पल नंबर 17 को काट दीजिए और 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन नंबर काट दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा किसका था 4.4 का। अब आ जाते हैं 5 चैप्टर में। ठीक है बच्चों, 5 चैप्टर में हमको क्या नहीं पढ़ना है, यानी जो हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का, इसमें एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, वही वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स डेली लाइफ का। और हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू 5.1, यानी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद 5.2 में आ जाइए। 5.2 में एग्जाम्पल नंबर 9, 10। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके एकदम 20 तक, एकदम 11 से लेके एकदम 5.2 का काट ही दीजिए, 11 से लेके 20 तक काट देंगे। अब आ जाइए 5.3 में, तो 5.3 में एग्जाम्पल नंबर 16 काट दीजिए है ना, और 10 से लेके एकदम 20 तक 10 क्वेश्चन एकदम आप लोग को हटा दिया गया। ठीक है, बड़ा आसान कर दिया है ना। तो यहाँ तक आपका 5वां चैप्टर का हो गया। अब आते हैं 6ठे चैप्टर पर, ट्राइंगल्स जो है, त्रिभुज चैप्टर जो है। त्रिभुज चैप्टर में जो प्रूफ करना था ना कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थ्योरम नंबर 6.2 काट दीजिए। ठीक है, यानी जो आपका थ्योरम नंबर परमेय संख्या 6.2 हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6.1 का बात कर रहे हैं ना, और सॉरी एक्सरसाइज 6.2 का बात करें, 5 से लेके 10 तक काट दीजिए, 5 से लेके एकदम सीधा 10 तक काटिए। ठीक है, उसके बाद प्रूफ जो है थ्योरम का 6.3, 6.4, एकदम 6.3 से लेके 6 पॉइंट तक जो प्रमेय आता है वो एकदम काट दीजिए। ठीक है, और 6.9 भी, लेकिन 6.8 पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक किसका 6.3 का। 6.3 का उदाहरण 7, उदाहरण 8 और 11 से लेके 16 तक क्वेश्चन नंबर काट दीजिए। ठीक है, आ जाइए 6.4 में। 6.4 में उदाहरण नंबर 9 काटिए। उसके बाद आप 6 से रिलेटेड
कंप्लीट पूरा 6.4 पूरा हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 6 से 17 है ना, ये सब एक्सरसाइज 6.5 का हटा दिया गया, ठीक है। ये नहीं पढ़ने आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 7वां चैप्टर पर। जो हमारा 7वां चैप्टर है, क्या चीज़ है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें हम लोग, ठीक है। 7वां चैप्टर ये तो जो 7.1 है इसमें हम लोग को 4 से 4, 5, 6, 9 और 10, ठीक है। 4, 5, 6 3 क्वेश्चन और 9 और 10 2 क्वेश्चन, यानी 3 2 5 क्वेश्चन 7.1 का काट लीजिए। और 7.2 में अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 10, 3, 8, 9, 10 यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से काट दीजिए। फिर आ जाइए एक्सरसाइज आपका 7.3 में। 7.3 में 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5 लगातार 3 से लेकर 5 तक काट दीजिए। अब आ जाइए 8वां चैप्टर, ठीक है। 8वां चैप्टर हमारा क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या करना, एग्जाम्पल नंबर 2 काटिए, किसका, 8.1 का, ठीक है। 8.1 में क्या क्या काटिए, उदाहरण नंबर 2 काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक काट दीजिए, है ना। ये नहीं पढ़ना आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग 9वां चैप्टर, यानी हम लोग का ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है इस पे आ जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पर। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना आप लोगों को यहाँ पर। और एक चीज़ बता दें कि 8वां चैप्टर में जो 8.2 है ना, 8.2 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 काट दीजिए, काट लीजिए। 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 का कौन सा, चौथा वाला काट दीजिए, पहला का 5वें वाला काट दीजिए, और 4 का है ना, और चौथा चैप्टर भी पूरा, मतलब चौथा क्वेश्चन भी काट दीजिए, किसका, 8.2 का। अब 8.4 की बात करें तो 8.4 में एग्जाम्पल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जिसमें प्रूफ करना था, है ना, LHS RHS करके प्रूफ करते हैं, तो 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। 5, 6 छोड़ के 5, 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर पूरा ये क्वेश्चन काट दीजिए, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आ जाइए 9वां चैप्टर, ऊंचाई और दूरी में। ऊंचाई और दूरी में जो एक ही चैप्टर है 9.1, इसमें से आप 3, 6 काटिए, 11 से लेके एकदम 16 तक, है ना, 12 छोड़ के, है ना, 11, 13, 14, 15, 16 ये काट दीजिए। ये 9वां चैप्टर में आपको इतना नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए 10वां चैप्टर की बात करें तो 10वां चैप्टर में जो हमारा वृत्त का जो चैप्टर है इसमें आपका 10.2 से, है ना, यानी एग्जाम्पल 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक 10.2 का, है ना, ठीक है बच्चों। तो 10.2 का जो हमारा है ना, अध्याय 10.2 जो है हमारा प्रश्नावली, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, 3 काट दीजिए और क्वेश्चन 9 से लेकर 13 तक काट दीजिए, ठीक है। लेकिन 10.1 पढ़ना है, 10.1 पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए 11वां चैप्टर, या जो आपका रचना वाला जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, इसमें से देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 काट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 काट दीजिए और 11.2 को पूरा काट दीजिए। 11.2 आपको पढ़ना ही नहीं है, 11.1 पढ़ना है सिर्फ, और 11.1 है ना, और 11.1 का क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, 6 और 7 नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब बात करें हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 किसका, 12.1 का, एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 7 और से लेके 13 तक 12.2 का। उसके बाद एक्सरसाइज 12.3 का करें तो कंप्लीट विथ रिलेटेड एग्जाम्पल, यानी पूरा आपका 12.3 हटा दिया गया, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं 13वां चैप्टर में। 13वां चैप्टर हमारा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हाँ, ये जो 13 चैप्टर है इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए बच्चों 13.1 ना है, इसमें एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी दो सॉलिड को मिलाकर एक सॉलिड बनाया जाता था, उसमें कॉम्बिनेशन जो बनता था उस 13.1 का काट दीजिए एग्जाम्पल के साथ। जहाँ जहाँ पर बोला होगा कि इसको कंबाइन करके एक जैसे घन और एक घनाभ को मिलाकर फिर घनाभ बनाया गया, जो भी है ना, तो हटा देना। उसके बाद वॉल्यूम यानी 13.2 का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर भी मिलाकर जो बनाते थे, जैसे बोला जाता था कि एक शंकुआकार आपका बर्तन है और एक बेलनाकार बर्तन है, दोनों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो मतलब दोनों का फिर बड़े वाले का वॉल्यूम निकालिए। तो इस तरह से एक आकृति को दूसरे आकृति के साथ पिघलाकर मिला दिया जाता है और नया आकृति बनाया जाता है। इस तरह का जो सवाल है वॉल्यूम निकालने वाला 13.2 का, वो पूरा एग्जाम्पल के साथ काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है, 13.3 का, यानी एक
एक आकार को दूसरे आकार में बदलने वाला जो सवाल है एग्जाम्पल के साथ, उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 13 को एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 5 किसका 13.4 का। ठीक है, 13.4 आपका यहाँ पर आपका क्या कहते हैं छिन्नक वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो छिन्नक वाला क्वेश्चन से आपका उदाहरण 13, 14 काट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 काट लीजिए। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग 14वां चैप्टर का, यानी आपका जो स्टैटिक्स सांख्यिकी जो चैप्टर है, जहाँ माध्य माध्यिका निकालना होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ मीन यानी माध्य निकालना। ठीक है, बाय एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड, यानी आपका एज्यूम मीन है ना, कल्पित विधि जो होता है ना, इस विधि से नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना, किसका 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 काट दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 किसका 14.2 का काट दीजिए, और 14.3 का 8 उदाहरण नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5। ठीक है, इसको काट दीजिए। और 14.4 पूरा एग्जाम्पल के साथ हटा दीजिए, है ना। 14.4 तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ये था मेरा 14 चैप्टर का। अब लास्ट में जाते हैं लास्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए बड़ा सिंपल हटा गया, देखो बड़ा आसान कर दिया। एग्जाम्पल 7, 9, 12। ठीक है, 3 यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर देखिए 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। ये 15.1 का हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, ये डिलीट कर दीजिए, आप हटा दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे का। तो बच्चों अब हम बात करते हैं साइंस विषय के दो सब्जेक्ट का, है ना। यानी साइंस जो विषय उसमें 2 टॉपिक की बात करें, जीव विज्ञान बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है, तीसरा चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन धातुओं की प्राप्ति नहीं पढ़ना है, संचारण नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक काट दीजिए। धातुओं की प्राप्ति यानी जो आपका निष्कर्षण विधि है ना, ये वगैरह था ना, भर्जन निस्तापन, ये सब नहीं पढ़ना आप लोगों का, संचारण भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो काट दीजिए। उसके बाद आप चौथा चैप्टर में आ जाइए। तो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है, रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ना है। किसका, कार्बन यौगिकों का। फिर कार्बन यौगिकों में एथनॉल और एथेनोइक अम्ल का जो गुण था ना, उसको नहीं पढ़ना। अंतर आता था एग्जाम में, नहीं आएगा। साबुन और अपमार्जन, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, मिसेल वगैरह, साबुन मैल को कैसे साफ करते हैं, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हटा दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग 5वां चैप्टर का, आवर्त सारणी का। तो 5वां चैप्टर में आपको पूरा हटा दिया गया। ठीक है, यानी 5वां चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 6ठा पढ़ना है, 7वां हटा दिया गया, 8वां पढ़ना है, 9वां भी पढ़ना है। ठीक है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास का, लेकिन इसमें विकास टॉपिक को हटा दीजिए, जाति उद्भव काट दीजिए, विकास और वर्गीकरण इस टॉपिक को भी हटा दीजिए, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये टॉपिक भी काट दीजिए। ठीक है, ये आपका टॉपिक एनसीईआरटी का बुक में मिल जाएगा, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ऊर्जा के स्रोत, यानी 14 जो चैप्टर है ना, ये इसको पूरा पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत। उसके बाद 15वां चैप्टर जो है पर्यावरण जो चैप्टर एनवायरनमेंट, इसको पूरा पढ़ना है, यानी लास्ट का 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे जो लास्ट का जो 16 चैप्टर है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट था। अब आ जाते हैं भौतिकी में, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, भौतिकी में। तो भौतिकी में आपको कहाँ से 10वां चैप्टर से स्टार्ट होता है बच्चों। तो 10वां चैप्टर में जो लाइट चैप्टर है, ये आपको पूरा पढ़ना है, यानी लाइट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसमें आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जैसे आपको ऐसे करके एक प्रिज्म दिया होगा, लाइट दिया होगा, ऐसे 7 रंगों में टूट जाता है, इसको प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको नहीं पढ़ना है, प्रिज्म का से अपवर्तन नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विषय, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ये भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, 7 रंगों में टूटने वाला। तो ये आपका मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार, है ना। ये जो चैप्टर में इन दोनों टॉपिक को नहीं पढ़ना। और क्या नहीं पढ़ना देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बाद यहाँ पर और एक टॉपिक नहीं पढ़ना, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं पढ़ना, जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्य डूबते उगते समय लाल क्यों दिखाई देते, ये सब सवाल हटा दिया गया, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन एकदम कट गया। प्रकाश का परिकिरणन भी हटा दिया गया। अब आ जाते हैं विद्युत चैप्टर, यानी 12वां चैप्टर में। इसमें आपको पूरा पढ़ना तो है, लेकिन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं पढ़ना है। यानी देखिएगा लिखा होगा H बराबर I² RT, बुक में कहीं देखिए H² बराबर IRT, या ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है,
जो आपका अगला चैप्टर है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको पूरा पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, ये पूरी तरह से आपको नहीं पढ़ना है, यानी ना तो आपको विद्युत मोटर पढ़ना है, ना विद्युत जनरेटर पढ़ना है। ठीक है, ना तो समांतर का श्रेणी क्रम पढ़ सॉरी समांतर श्रेणी और ये श्रेणी और पार्श्व पढ़ना है इस विद्युत चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये पूरा तरह से काट दिया, ना तो आपको मोटर पढ़ना है, ना तो जनरेटर वगैरह पढ़ना है। ठीक है, ना तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर 13 हटा दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट विषय पर, है ना बच्चों, इतिहास SST। इतिहास का जो बुक है आप लोगों का, है ना, इस बुक में आपको पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से आपको पढ़ना क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके जो उप विषय हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें जो पहला लेसन पढ़िएगा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद इन दोनों टॉपिक्स को काट दीजिए। उसके बाद उप विषय जो हमारा तीसरा चैप्टर है क्रांतियों का युग, ये पूरा पढ़ना है। जर्मनी और इटली का एकीकरण जो निर्माण था वो पढ़ना है। फिर अध्याय जो हमारा क्या कहते हैं 5 उप विषय यानी टॉपिक जो राष्ट्र का दृश्य कल्पना, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आपको पहला लेसन जो यूरोप में राष्ट्रवाद था पूरा पढ़ना है, लगभग सिर्फ आपको राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे लेसन की तरफ। हमारा दूसरा लेसन क्या है, दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद का पूरा पार्ट पढ़ना है आपको, यहाँ से कुछ भी नहीं डिलीट किया गया। और तीसरा जो चैप्टर आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी पूरा संपूर्ण पार्ट पढ़ना है। चौथा चैप्टर में आ जाइए औद्योगिकीकरण का युग, इसमें आपको चौथा उप विषय जो फैक्ट्रियों का आना, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई वगैरह, है ना, वस्तुओं के लिए बाजार, ये जो टॉपिक्स हैं उप विषय, इसको हटा दिया गया। बाकी आपको सब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति से पहले, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, उपनिवेशों और औद्योगिकीकरण, औद्योगिक विकास का अनुष्ठान, ये आपको पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ना। ये 2 टॉपिक्स आपको हटा देना है इस चैप्टर से। लगभग चौथा चैप्टर भी पढ़ना है लेकिन 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग 5वां चैप्टर का। तो 5वां चैप्टर हमारा पूरा एकदम नहीं पढ़ना है, इसको एकदम पढ़ना नहीं है ना, पूरा पार्ट को हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। अब आ जाते हैं नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र में हमारा क्या है, देखिएगा बच्चों, नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी, नागरिक शास्त्र की बात करें पूरा पढ़ना है। क्या, बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ना है, श्रीलंका में बहुसंख्याकवाद, यही सब पढ़ना टॉपिक्स। ठीक है, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, संघवाद पूरा पढ़ना है ना। संघवाद क्या है, भारत की संघ व्यवस्था कैसे चलती है, भारत भाषाई राज्य भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में आता है आपका क्या केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के अंदर में क्या संबंध होता है, इसके बारे में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर का। नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर यानी तीसरा चौथा चैप्टर हटा दीजिए आप, तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए आप 5वां चैप्टर में। 5वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, तीसरा चौथा 5वां नहीं पढ़ना है, छठा पढ़ना है, 7वां पढ़ना है। ठीक है बच्चों, छठा 7वां चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आता है 8वां चैप्टर। तो 8वां चैप्टर में आपको पढ़ना है लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, 2 टॉपिक्स को, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां, ये टॉपिक हटा दीजिए, अलग अलग तरह की चुनौतियां। ठीक है, ये टॉपिक्स हटा देना। कौन सा, 8वां चैप्टर में, लोकतंत्र की चुनौतियों में। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग 9वां चैप्टर का। तो 9वां चैप्टर में 9 चैप्टर नहीं है सॉरी, अब आते हैं भूगोल पर। तो भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये पढ़ना है। लेकिन आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, संसाधनों का प्रकार नहीं पढ़ना, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव होता है। स्वामित्व के आधार पर ये भी नहीं पढ़ना, स्वामित्व के आधार पर भी नहीं पढ़ना है इसको संसाधन का। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं पढ़ना, विकास के आधार पर संसाधनों के विकास नहीं पढ़ना है, संशोधन नियोजन, भू संसाधन, भूमि विविधीकरण, संरक्षण, मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, यानी मिट्टी कितनी प्रकार की होती है ये भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मृदा अपरदन भी हटा दिया गया। मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, मृदा कैसे अपरदन होती है, एक जगह से दूसरी जगह कट के चली जाती है, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना, ठीक है, और मिट्टी का टाइप भी नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वन और वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधन आपको पढ़ना है, लेकिन जो IUCN है उसके अनुसार वन्य प्राणियों की विभिन्न जातियां और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार वर्ग का वितरण, ये नहीं पढ़ना। जल संसाधन जो चैप्टर है आपका ये पढ़ना है, लेकिन इसमें जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे कि बहुत सारे नदी बनाए गए जिसमें एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, जैसे मछली पालना, घर तक पानी देना, खेतों में सिंचाई के लिए पानी देना, ये एक एक नदी का अलग अलग
है ना, बहुत सारा उद्देश्य के लिए बनाए गए घाटी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजना कहती है, ये सब नहीं पढ़ना है। और हाँ, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन भी नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है बच्चों? समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन नहीं पढ़ना है। अब आ कृषि चैप्टर, कृषि चैप्टर पढ़ना तो है, लेकिन कृषि का प्रकार काट दीजिए, कितने तरह के कृषि होते हैं, है ना। फसलों यानी मोटा अनाज, बाजरा, दाल, गन्ना, तिलहन, कॉफी, जूट, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ना तो है, लेकिन आपको खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर, खनिज का बचाव, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु और आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु गैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया, पढ़ना कम ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, विनिर्माण उद्योग का। पढ़ना है, लेकिन औद्योगिक अवस्थिति नहीं पढ़ना, औद्योगिक वर्गीकरण नहीं पढ़ना, कृषि आधारित उद्योग, है ना, जैसे पटसन का उद्योग, चीनी का उद्योग, ये सब नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम और प्रगलन, ठीक है, प्रगलन रसायन उद्योग में आपको उर्वरक उद्योग नहीं पढ़ना है, प्रगलन उद्योग नहीं पढ़ना है, सीमेंट उद्योग नहीं, मोटर गाड़ी उद्योग, ये सब हटा दिया गया। जल प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्रदूषण लगभग हटा दिया गया बच्चों, और उद्योगों के प्रकार भी हटा दिया। लास्ट जो चैप्टर हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, ये पढ़ना तो है, लेकिन पाइपलाइन वगैरह हटा दिया, ठीक है। जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, रेल परिवहन, ये सब टॉपिक्स को हटा दिया। यही काफ़ी है ना, तुरमुगलुन, पेटी वगैरह सब याद करना था, लेकिन अब नहीं पढ़ना वो सब, ठीक है, ये सब हटा दिया गया। अब ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट जो विषय है वो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका जो पहला चैप्टर विकास है, इसको पूरा हटा दिया गया, ठीक है। उसका दूसरा चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन स्वामित्व आधारित क्षेत्रक यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, यानी दो तरह का क्षेत्र होता है भाई, है ना, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक निजी से गवर्नमेंट सेक्टर होता है, इन दोनों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी आर्थिक कार्यों का क्षेत्र पढ़ना है, 3 क्षेत्रों की तुलना पढ़ना है, भारत के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को पढ़ना है, संगठित और असंगठित क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको नहीं पढ़ने बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरा चैप्टर का, तो दूसरा चैप्टर हमारा है, दूसरा चैप्टर बात कर लिया। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख में आपको क्या क्या पढ़ना है? मुद्रा विनिमय, मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां, ऋण की शर्तें और भारत के औपचारिक क्षेत्र, इतना पढ़ना है। उसके बाद साख की 2 विभिन्न स्थितियां, जैसे निर्धन के स्वयं सहायता समूह, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। अब चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चौथा चैप्टर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? न्याय संगत वैश्वीकरण का संघर्ष, इसको काट दीजिए, बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है। ये टॉपिक याद रखिएगा, वैश्वीकरण क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और एकीकरण जो है ना, विदेशी व्यापारों का बाजारों से एकीकरण कैसे हुआ, विदेश व्यापार, विदेश निवेश, उदारीकरण, ये सब जितना भी विदेश व्यापार संगठन है, जिन्हें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार हटा दिया गया, यानी कंज्यूमर का जो राइट्स है ना, जो आपका 5वां चैप्टर बात करें वो हटा दिया गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्लास 10 का सिलेबस था बच्चों। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरी तरह से एक PDF दे दूंगा, है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।